फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना फ्रेंड। तो आई एम फीलिंग नॉट वेल, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस लाऊं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट करो। तो मैं क्या सोच रही थी, जो लॉट्स ऑफ कमेंट्स करेंगे अच्छे अच्छे, वो उसका मैं इन शॉर्ट में आप सबको उनका नाम बताऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जहाँ हम देखने को मिलेगा कि किसी लड़की का ड्रेस तो पूरा ओपन होता है और कोई दौड़ के आ रहा होता है, जहाँ हमारी फीमेल इशिंग होती है जो कि नशे के हाल में पड़ी होती है। उसका हस्बैंड जो कि मिस्टर गू है, काफ़ी चाइना में उनका नाम है। ये चीज़ देख के कि उसकी तो शादी अभी जस्ट हुई थी, बट नाइट में वो किसी और लड़के के साथ, ओह नो, इट्स वेरी डेंजरस। और यहाँ पे वो तो उसे होश ही नहीं है। बोलती है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। जहाँ गू बोलता है, इशिंग तुम ठीक तो हो। कहती है, मैं कुछ भी ठीक नहीं हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या। मेरी तो शादी हुई थी। यहाँ घी में आग लगाने का लिंक काम करती है, जो कि इशिंग की बेस्टी होती है। यहाँ पे कहती है, तुम्हारी तो शादी हुई थी ना, और तुम एक स्ट्रेंजर मैन के साथ क्या कर रही थी पूरी रात भर। कहती, नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो उसे जानती तक भी नहीं हूँ। मिस्टर गू, प्लीज़ यू ट्रस्ट मी। मुझे नहीं पता वो कौन है। जहाँ वो अननोन इंसान क्लैप मारता और कहता, अच्छा, तुमने मेरे साथ सारी चीज़ करने के बाद तुम पर बोल रही हो कि तुम मुझे जानती नहीं। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? मेरे पास इसका प्रूफ है। अब तो मिस्टर गू को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसकी वाइफी के साथ वन नाइट स्टैंड किसी और बंदे ने कर लिया। ओह नो, ये तो बहुत बड़ा सियापा था। जहाँ लिंग कहती है, ये सब सही नहीं किया इशिंग, मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ, बट इन सब चीज़ों पे मैं तो बिल्कुल तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ। जहाँ वो मिस्ट्रेस मैन फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखा देता है, जहाँ इशिंग गिड़गिड़ाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं तो इस इंसान को जानती तक भी नहीं हूँ। लेकिन फ्रेंड, ऐसा थोड़ी होता है। आप तो एक सोते हैं एंड देन आप अपने हस्बैंड को ट्रस्ट कैसे करवा सकते हैं। वो फोटोज़ वीडियोज़ सारी चीज़ें होती है, जहाँ मिस्टर गू को लगता है कि बस बहुत हुआ, काफ़ी टाइम से मैं तुम लोगों का बात सुन रहा हूँ। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैंने क्या गलती कर दी थी, और उसे लेता है। वेडिंग ड्रेस में ही होती है, जहाँ वो होटल चली गई थी, और ईशिंग को एक रूम में बंद कर देता है, जहाँ कहता है, मेरी क्या गलती थी, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता था। यहाँ पीछे बोलती है, मिस्टर कू, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करती थी, बट ट्रस्ट में मैं इसे नहीं जानती हूँ। कहता, अच्छा, तुम नहीं जानती हो? नहीं, तुम कैसे जानोगी? सही बात है, तुम तो नशे में धुत थी और उसके साथ होटल भी चली गई और नाइट स्पेंड भी की, लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा तुमने प्लान किया मेरी लाइफ के साथ खेलने का। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन देखा जाए तो गू तो फ़िलहाल तो एकदम सही है। अब यहाँ पे इशिंग को कहता, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, पर क्या करूँ, दुनिया को क्या कहूँगा कि मेरी बेबी शादी के दूसरे दिन किसी और लड़के के साथ भाग गई और मैंने उसे मार दिया, इससे मेरा ही रेपुटेशन ख़राब होगा। जहाँ निंग रहती है और कहती है, इसे यहीं छोड़ दिया जाए, जब ये बंद कपड़े में रहना सीख जाएगी तब शायद सही होगा। मिस्टर गू, आप परेशान ना हो, चले यहाँ से। यहाँ पे मिस्टर गू कहता है, आई हेट यू, और मैं तुम्हें इतना इतना टॉर्चर करूँगा कि शायद ही तुम अपने ड्रीम में भी किसी और इंसान को लाना मत भूलना। और इससे यहाँ पे ये भी पता चल, इशिंग जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन गू के जाने के बाद लिंग आती है और कहती है, लिंग, कि तुम प्रेग्नेंट हो? ओह, उसी स्ट्रेंजर मैन के साथ। यहाँ पे वो बोलती है, इशिंग, व्हाट रबिश। कहती है, अब चलो इस रूम में रहो। यहाँ पे बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब फ्रेंड दिखाया जाता है 4 ईयर बाद, जहाँ सब कुछ चेंज हो चुका था, जहाँ इशिंग और गू साथ नहीं रहते थे। इशिंग को एक बेटी है। अब वो बेटी स्ट्रेंजर मैन की है या किसी और की, ये नहीं कह सकते। जहाँ वो अपनी बेटी को खोजती है तो नैनी कहती है,
कि उसे तो गू फैमिली लेके गए हैं। इधर लिंग की तबीयत बहुत ख़राब होती है। लिंग और गू में अफेयर चल रहा होता है, मतलब ये दोनों अब फियांसे हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहाँ गू की माँ पूरा लिंग का सपोर्ट करती है और वो बोलती है क्या मैं ठीक हो जाऊँगी ना। तो यहाँ पे उसकी मामा कहती है गू कि डोंट वरी बेटा, हम लोग सब साथ हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता मैं कुछ होने दूंगी? नहीं। अब यहाँ पे गोभी बोलता है जो होगा मैं सब करूँगा, तुम टेंशन ना लो। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है और डैडा डैडा गो को कहती है। तभी यहाँ पे कहती है गो की मामा, ये 2 कौड़ी की लड़की कौन है जो तुम्हें डैडा बोल रही है? इस गंदी नाली कीड़े को यहाँ से हटाओ वरना बहुत बुरा होगा मिस्टर गो। सुन लो तुम। अब यहाँ पे उसका बेटा बोलता है ए लड़की तुम कौन हो और जाओ यहाँ से। जहाँ वो बेबी बोलती है डैडा, मम्मा ने तो मुझे बताया था कि आप ही मेरे डैडा हो। मतलब इतनी मासूम सी बच्चा, और गू का रिएक्शन देखो, उसे डैडा बोलने से इतना नफरत हो रहा है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता और कहता है इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ, डॉक्टर को दिखाओ और इसका टेस्ट करवाओ। ये कैसे मुझे डैडा बोल सकती है? जहाँ उसका ब्लड लेके फिर लिंग को ट्रांसफ़र किया जाएगा। मतलब एक छोटे से बच्चे के साथ इतना बड़ा सियापा करने का क्या सोचा। जहाँ बच्ची मोमो रोती है मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो डैडा। लेकिन बच्चे को ब्लड निकाल रहे होते हैं डॉक्टर। अब इधर ईशिंग अपनी बेबी मोमो मोमो करती हुई आती है, उसे इधर उधर कहीं नहीं मिल रही होती है। वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो उसकी जान थी। जहाँ देखती है कि उसका ब्लड निकाल लिया जाता है लिंग को देने के लिए, वहाँ बेचारी रोती है चिल्लाती है, लेकिन वो शीशे के अंदर पैक होती है। यहाँ पे कहती है तुम एक डेविल हो, तुम कैसे कर सकती हो अपनी बेटी के साथ ऐसा। यहाँ पे गू कहता है एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी नाजायज़ औलाद है और अपनी बेटी को मेरे नामों से मत जोड़ो। जहाँ ईशिंग बोलती है अगर एक शब्द भी मेरी डॉटर के बारे में तुमने कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा क्या रिश्ता था तुम्हारे साथ, याद रखना। जहाँ लिंग भी आ जाती है, कहती है इसकी वजह से तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा बना रहे हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अभी कभी मेरी डॉटर को मेरे पास दो वरना मैं तुम पे केस कर दूंगी। तुम्हारी रेपुटेशन को मैं मिट्टी पलीत कर दूंगी अगर मेरी डॉटर नहीं आई। जहाँ गू की माँ एक स्लैप ईशिंग को देती है और काफ़ी गुस्सा करती है कि ये 2 कौड़ी की लड़की मेरा रेपुटेशन बर्बाद करेगी, इतनी इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई। अपने बेटे को कहता है इस माँ बेटी को इस यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। अब यहाँ पे उसकी मॉम बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती थी। जहाँ फ्लैशबैक में ईशिंग और गू को दिखाया जाएगा जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते थे और बोलता है गो कि मुझे डॉटर चाहिए। ईशिंग भी काफ़ी खुश हो जाती है कि हाँ मैं तुम्हें डॉटर ही दूंगी। लेकिन यहाँ ये क्या, यहाँ ब्लड होता है मोमो का जो पूरा छितरा हुआ होता है। यहाँ पे वो जाती है ईशिंग के पास और कहती है मामा मुझे प्लीज़ सेव करो, मुझे डैडा के पास नहीं जाना। जहाँ ईशिंग एकदम से बेहाल होती है और कहती है डोंट वरी बेटा, मामा आ गई है, कुछ भी नहीं होगा, मामा है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। मतलब एक डैड इस हद तक गिर सकेगा अपनी फियांसे के लिए, ऐसा नहीं सोचा था। इधर जो है ईशिंग आती है गो के पास। अब वो क्यों आती है, किस लिए आती है, ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में ईशिंग आती है गो के पास और यहाँ पे गो उससे बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको अच्छे से पता था ईशिंग आएगी तो मेरे ही पास। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इस तरीके से तुम मुझे और मेरी डॉटर मोमो को परेशान मत करो। तो यहाँ पे कहता है तुमने मेरे साथ बहुत रॉन्ग किया है और वो उसे बेड पे पुश कर देता है जहाँ उसके हाथ को बांध देता है अपने टाई से और कहता है कि तुम किसी और के साथ सेड्यूस करती हो वेडिंग नाइट में मेरे, और कहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और किसी का बेबी है, जबकि मैंने कहा था कि मुझे मेरा बेबी चाहिए पर तुमने मुझे मेरा खुद का बेबी नहीं दिया। जहाँ बेचारी एकदम से खामोश हो जाती है जब उसके साथ इंटीमेट करता है, लेकिन ये चोरी छुपके कोई और देख लेता है। अब यहाँ पे उसके देखने के बाद
वहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ पे गो बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से। इधर ईशिंग बेचारी जा रही होती है जहाँ लिंग को ये सारी चीज़ें वो बता देती है नैनी, जो कि उस घर में काम करती थी और सारी चीज़ें देखती है। अब यहाँ पे उसको काफ़ी गुस्सा आता है लिंग को कि मेरे ही फियांसे के साथ वो सीड्यूस कर रही है, जबकि गलती तो ईशिंग की बिल्कुल नहीं है। जबकि ईशिंग बोलती है क्या कर रही हो तुम। यहाँ पे लिंग बोलती है तुम मेरे फियांसे से दूर रहो, मुझे नहीं पता क्या तुम जैसी लड़कियाँ अमीर लड़कों को फंसाती हो और उसे सीड्यूस करती हो। यहाँ पे कहती है माइंड योर लैंग्वेज, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि वो मेरा अभी हस्बैंड है और वो एक डॉटर का भी फादर है, ये सब भूलना मत। यहाँ पे वो लेके आती है गू के पास और गू को उल्टा सीधा कह देती है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है, वो तुम्हारी डॉटर को लेके आई है बस झूठ का। जहाँ उसकी डॉटर को और ईशिंग को दोनों को किडनैप कर लेता है गू, मतलब खुद का ही हस्बैंड कौन अपनी डॉटर और वाइफ को किडनैप करता है। यहाँ पे वो एकदम से देखना नहीं पसंद करता मोमो को, क्योंकि फ्रेंड उसे लगता है मोमो को कोई और है उसका फादर है, जबकि बेचारी ईशिंग बार बार बोलती है। लेकिन यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे लेकर जाए, लेकिन ईशिंग को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है गो, लेकिन मोमो को बिल्कुल नहीं। और मोमो को उसका असिस्टेंट वहाँ से लेके जाता है जहाँ एक नन्ही सी जान रो रही होती है, लेकिन फिर हार्टलेस हमारा गो कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे कहती है मैं तुमसे बेग करी, तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। तो कहता है ठीक है तुम मुझे बेबी दे दो। यहाँ पे कहती है क्या, ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी डॉटर मोमो है। यहाँ पे कहता खबरदार अगर उसका नाम भी लिया तो वो मेरी डॉटर नहीं है, वो नहीं पता कि वो किसका बच्चा है, वो तुम जानो, मुझसे इन्वॉल्व मत करो ठीक है। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है ईशिंग के ऊपर, जहाँ ईशिंग भी खामोश हो जाती है, क्योंकि फिर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो जितना भी एक्सप्लेनेशन देगी वो उसकी बातों पे नहीं आने वाला है जब तक कि वो कुछ कर ना ले। अब यहाँ पे कहती है कि देखो मुझसे दूर रहो, अगर मेरी डॉटर मेरे पास नहीं रहेगी तो मुझसे दूर रहो। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा मोमो को, जहाँ लिंग काफ़ी परेशान करती है। मोमो उसको हाथ में बाइट करती है और कहती है कि तुम बहुत बैड हो और मेरी मामा बहुत अच्छी है, तुम मेरी मामा को उनके डैडा से छीन रही हो ना मेरे। अब तो यहाँ पे फ्रेंड उसे काफ़ी गुस्सा आता है और पुश कर देती है बेचारी मोमो को, मोमो गिर जाती है। जहाँ नैनी देख लेती है और नैनी कहती है इतनी छोटी सी तो है और इतनी हिम्मत कि सारी चीज़ें को इधर उधर कर रही है, तोड़ फोड़, ये पता भी है कि ये सब की कितनी कीमत है। तो बोलती है लिंग अरे छोड़ो, ये 2 कौड़े की लड़की क्या जानेगी, जैसी इसकी माँ वैसे ही ना बेटी होगी। अब यहाँ पे लिंग की आ जाती है मदर इन लॉ, मतलब गो की मॉम, और गो की मॉम को बताती है कि इसके ने मुझे बाइट किया है, जहाँ उसने कहता है कि ये बच्चे को फेंक दो बाहर। और यहाँ पे मोमो को नैनी आती है, गुस्से में बाहर फेंक देती है और कहती है रुक तुझे मैं अभी बता रही हूँ, और वो उसे मारने वाली होती है। जहाँ बच्ची चिल्लाती है प्लीज़ प्लीज़ मामा मेरी हेल्प करो, जहाँ गो भी होता है लेकिन वो बोलती है आ रही है फ्रेंड मौत में बच्चे वजह से। और यहाँ पे अपने फ्लोर से ऊपर से सीधा बेटी की आवाज़ आ रही है, ये चीज़ उसे प्रोटेक्ट करने यहाँ पर जाने निकल जाती है और यहाँ पे सीधा दरवाज़ा बंद रहती है। यहाँ मोमो चिल्लाती है मामा आपने ऐसा क्यों किया। वो दौड़ के अपनी मॉम के पास जाती है, उधर से गो भी आता है। गो देखता है और गो और काफ़ी गुस्सा करने लगता है फ्रेंड मोमो पे कि उसके वजह से उसने जान दे दी। यहाँ पे कहती है मोमो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी, मामा आ गई है। यहाँ बोलता है गु क्या तुम पागल हो गई, इस लड़की के वजह से तुम अपनी जान दोगी। यहाँ पे कहती है एकदम चुप, ये मेरी डॉटर है और इसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ बोलता है ऐसा कौन किया था रूम बंद, जहाँ उसकी मॉम होती है और लिंग होती है। यहाँ पे बहुत डांटता है गु लिंग को। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है डोंट वरी मैं सब ठीक कर दूँगी, है ना तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मा, कुछ भी नहीं होगा। उस 2 कौड़ी की लड़की और उसकी बेटी को निकाल के बाहर फेंक दूँगी। इधर जो है फ्रेंड ईशिंग एकदम से बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो बात नहीं करना चाहती है गो को। और यहाँ पे गो को रियलाइज़ होता है कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया। इधर धीरे धीरे ईशिंग के वो क्लोज आता है, तभी ईशिंग के पास एक
अननोन लड़का आता है जो कहता है तुम हमको पहचानी। जहाँ ईशिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है, अपनी बेटी को अपने गले लगा लेती है, कहती है नहीं मुझे नहीं पता। इधर जो लिंग है गो को बताती है कि उस लड़के के साथ तुम्हारी वाइफी का अफेयर चल रहा है, जहाँ वो लड़का उसे फोर्सफुली किसेस करने लगता है। अब यहाँ पे वो उसे हटाती कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों करे, और दूर से ये सब गू देख लेता है। जहाँ गू आता है और उसे एकदम से मारना स्टार्ट करता है, जहाँ वो लड़का बोलता है इसने मुझे सिड्यूस किया, पहले मैंने नहीं किया, और ये तुम्हारी वाइफ है तो तुम इसे समझो। जहाँ ये बात सुन के गू को तो काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि गू ने भी देखा होता है वेडिंग नाइट वाले दिन, जहाँ वो कहती है कि तुम्हें इसी लड़के पे भरोसा है, जब मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं इसे जानती तक नहीं। ये सब जो तुम्हारी लिंग है उसका कारनामा है, उसने किया है ये सारा चीज़। यहाँ पे यकीन नहीं होता है तो चोरी छुप के ईशिंग जो है वीडियो बनाती है लिंग का, जो जो चीज़ उसने हायर किया होता है, लेकिन वो उसे दिखाती नहीं है गू को। इधर गू लेके जाता है ईशिंग को और बेड पे पुश करता है और कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना किसी और के साथ रहने का, और मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बट तुम्हें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन दूसरे के साथ बहुत तुम्हें इंटरेस्ट आता है, मैं बताती हूँ। जहाँ काफ़ी ईशिंग गुस्सा करती है और तुम्हें बोलती है तुम्हें क्या पता, और वो जो नाइफ होता है फ्रेंड वो सीधा उसके हार्ट में डाल देती है। ये काम तो बहुत ही अच्छा ईशिंग की। जहाँ लिंग देखती है कि ये क्या, उसकी मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो कहता है वो गलती से हो गई, मुझसे चोट लग के, और कुछ भी नहीं है। इधर जो है फ़ोन मिल जाता है गू को, जो कि ईशिंग ने रिकॉर्ड किया होता है लिंग के अगेंस्ट, और वो सब समझ जाता है कि कौन क्या है। यहाँ पे कहता है कि क्या हुआ तुम्हारा, मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे करीब जा रहा हूँ, करते हैं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और तुमने क्या किया है ईशिंग के साथ। और उसे ये भी पता चल जाता है फ्रेंड कि मोमो को जो है प्रॉब्लम है कि उसका जो लंग्स है वो ख़राब है, इस वजह से ईशिंग जो है इतना हार्ड वर्क कर रही होती है अपनी बेटी को सेव करने के लिए, और डीएनए टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो एकदम से मिलता होता है गू में, और ये चीज़ जो है लिंग ने हाइड कर लिया होता है रिपोर्ट को चेंज करके, वो सब फ़ोन में होता है, और वो फ़ोन जो है पूरा दिखा देता है। अब तो ली शिंग एकदम से चुप हो जाती है, अब करे तो क्या करे, उसके पास तो अब बोलने के लिए कुछ नहीं। यहाँ पे कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मॉम के कहने पे किया। यहाँ पे कहता मैं अपनी मॉम को तो देख लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें देखना क्या मिला ईशिंग और मेरी डॉटर को मुझसे दूर करके। जहाँ काफ़ी लिंग गुस्सा करती है कि मैं तुमसे चाहती थी स्कूल के स्टैंडर्ड से, बट तुमने मुझे कभी नहीं माना। तभी वहाँ उसे एक स्लैब देता है और कहता है दूर रहो। इधर दिखाया जाएगा ईशिंग को, जहाँ मोमो का तबीयत बहुत ख़राब होता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, और यहाँ पे ईशिंग को वो बोलता है कि मैं लंग्स दूंगा। ये बात सुन के काफ़ी खुश हो जाती है कि सच में तुम ऐसा करोगे, लेकिन उसे डर भी लगता है कि नहीं ये इंसान कहीं मेरी डॉटर को मारने दे, क्योंकि इससे पहले तो उसने बहुत मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे गो सब कुछ जान चुका था, जिसकी वजह से कहता नहीं मैं देने के लिए तैयार हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे वो एकदम से चुप होती है और रोने लगती है। जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से करें, तो गू कहता हाँ मैं अपनी डॉटर को अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ, आप ऑपरेशन स्टार्ट करें मेरा। अब यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ठीक है आपकी श्योरिटी है तो इसमें क्या। अब यहाँ पे गू एकदम से बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो एक लंग्स जो है अपनी डॉटर मोमो को दे रहा होता है। यहाँ पे ईशिंग काफ़ी रो रही होती है फ्रेंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरिड हो रही होती है दोनों के लिए। इधर जो है वो लोग आते हैं और यहाँ पे चढ़ाते हैं फ्लावर, लेकिन यहाँ पे फ्यूनरल पे बोलती है मोमो कि मामा ये कौन है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन चलो मुझे तो लगा था फिर नेक्स्ट टाइम कि गू ही चल बसा, लेकिन नहीं गू चल बसा नहीं, गू ठीक है सही सलामत है और अपने पूरे फैमिली के साथ है। ये जो था ईशिंग की मामा का होता है, जो कि मोमो नानू के वहाँ अपनी आईवी होती है, और यहाँ पे गू ईशिंग और मोमो तीनों मिलके हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ यहाँ पर एंड होती है।